मंत्री पीसी शर्मा ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्चुअल रूप से नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता संक्रमित हो रहे हैं और प्रदेश भर में इन्होंने ही संक्रमण फैलाया है। पीसी शर्मा ने बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए लिखे मास्क के जरिए कांग्रेस का मास्क कैंपेन शुरू किया और भोपाल मास्टर प्लान को रद्द करने पर कहा कि जनता की सलाह से एक्सपर्ट ने प्लान बनाया था। मास्टर प्लान बहुत अच्छा था, प्लान रद्द करने की जितनी निंदा की जाए कम है। भाजपा इतने सालों से मास्टर प्लान नहीं बना पाई। भाजपा बड़े स्तर पर हेराफेरी करना चाहती है। साथ ही प्रदेश में हालत ऐसी है कि बिजली का बिल चुकाने के लिए लोगों को लोन लेना पड़ रहा है। तो सलूजा जी जो हमारे प्रवक्ता उनको पढ़ा है, निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और मास्क न लगा के मैं समझता हूँ लोगों को प्रेरित करते हैं कि मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, खांसी जुकाम है, सब ठीक हो जाएगा। ये पानी के लिए साहूकारों से लोन लेगा किसान और अब मैं समझता हूँ कि डीजल पेट्रोल के जो भाव बढ़ गए हैं उसके लिए लोन लेगा कि साहब गाड़ी तो है वहाँ पर, डीजल पेट्रोल इतना महंगा वो नहीं ले पा रहे हैं। बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इसके लिए लोन लेगा कि हमको बिजली का बिल चुकाना है। ये स्थिति आने वाली इस प्रदेश के अंदर जो आज बीजेपी की सरकार है। और एक चीज़ आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है और जो कर्मचारी नेताओं ने कल 31 तारीख को एक विरोध प्रदर्शन रखा है, कांग्रेस उनके साथ है, उनका समर्थन करती है। 5% डीए उनको देना चाहिए। महंगाई बढ़ती जा रही लगातार, महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। उनको जो एरियर्स है वो दिए जाना चाहिए। जो अनुकंपा नियुक्तियाँ हैं वो पूरी की जाना चाहिए। और बहुत से जो अतिथि शिक्षक और दूसरे जो शिक्षक उनके सब मामले पेंडिंग हैं। जो अभी एक रैली हुई थी इसमें लोगों ने मांग की थी कि वो लोगों के नौकरी के लिए कुछ पद खाली हैं उसका एडवर्टीजमेंट करें, लोगों को नौकरी दें। आज बेरोजगारी मध्य प्रदेश और देश में सबसे ज़्यादा है। आज लॉकडाउन की वजह से छोटे छोटे दुकानदार वो परेशान हैं। 10,000 इनने कहा था हर एक के अकाउंट में आएंगे, वो आज तक नहीं आए। राशन कहा था कि हर एक को 5 किलो मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है। ये सब स्थिति है। और स्वास्थ्य के मामले में जिस तरह से हम फेल हुए हैं, कल 246 हाईएस्ट अभी तक, तो लॉकडाउन करने के बाद ये स्थिति है। ये लॉकडाउन जब खुलेगा तब क्या स्थिति होगी। और दूसरी बात आज देखा मैंने कि प्रतिदिन जो जिनके जितने भी विभाग हैं इसमें खर्चा क्या होगा, तो इन्होंने इरीगेशन के लिए 350 करोड़, पीएचई के लिए 300 करोड़, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के खर्चा 65 करोड़, जो सबसे कम है। पहले तो इन्होंने स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया 50 करोड़ और जो डेली का खर्चा इन्होंने बताया कि क्या होगा वो 65 करोड़, जबकि बाकी विभाग 350, 300, 250 करोड़ के बताए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम कोरोना से लड़ नहीं पा रहे हैं। इनकी पूरी पार्टी कोरोना में हो गई है और कहीं ना कहीं इन लोगों की जो चाहते हैं कि चुनाव पोस्टपोन किया जाए, लेकिन मेरी मांग है चुनाव आयोग से कि सितंबर के आखिरी में चाहे 8 के बजाय अब 12-15 घंटे वोटिंग कराइए, बैलेट पेपर से कराइए, लेकिन मार्च सितंबर में चुनाव कराए चुनाव आयोग। ये हमारी मांग है। नहीं, जो मास्टर प्लान तैयार किया था 1.5 साल के अंदर, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत तरीके से, और इसमें जनता से पूछ के जो एक्सपर्टाइज हैं इसके टाउन प्लान्स हैं उनसे पूछ के बनाया गया था। और मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार को जो और सुझाव लेना है वो लोगों से, या इनके नेताओं से, या इनके कार्यकर्ताओं से, या इनके बिल्डरों से, या इनके वो लोग जिनकी ज़मीनें फंसी हुई हैं, जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं, उनसे भी सुझाव ले लें। लेकिन मैं सोचता हूँ मास्टर प्लान जो बनाए बहुत जोरदार बनाए, जिसको हमने मिंटो हॉल में मंत्री जयवर्धन सिंह जी, हम लोगों ने भोपाल के सभी जनप्रतिनिधियों ने इसको प्रसारित किया था और इसमें 30 दिन समय टाइम दिया था। और अभी फिर सरकार ने 30 दिन का समय दिया था, तो इसमें कोई हेरफेर कर दिया तो मुझे नहीं मालूम होगी। रद्द कर दिया। मैं सोचता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही, इसमें मास्टर प्लान नहीं बना पाई है। हमने
कांग्रेस ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में इसको 12-15 महीने में बना लिया। अब ये मास्टर प्लान उसी में जो 15-20 साल पहले जो था, जो वो दिग्विजय सिंह जी की सरकार में बना था, उसी पे चलेंगे ये। और ये मास्टर प्लान को कैंसिल करना मतलब लंबी हेरा फेरी कर रहे हैं। लंबी हेरा फेरी दिख रही है, इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मास्टर प्लान में ऐसा कुछ था नहीं। भाई आपको जो अमेंडमेंट करना है, जो सुझाव देना तो कर लें, लेकिन इसमें देरी भी होगी और जो इनके सरमाएदार हैं, इनके जिन लोगों के पास ज़मीन है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास, जो इनके बिल्डर हैं, उनको फ़ायदा कैसे पहुँचे, इनके नेताओं को फ़ायदा कैसा पहुँचे, ये देखने के लिए नहीं सब किया है।